साइको के ट्रेलर में शान ने अहमद फराज का एक शेर पढ़ा है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरी सिचुएशन इफ्तिखार आरिफ के शेर कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये अड्डा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। साइको के ट्रेलर ने साइको की कहानी को इतना उलझा दिया है कि अब इस फिल्म के बारे में आपने जो भी आइडिया लगाना है वो सिनेमा हॉल में बैठ के लगाना है। क्या मीरा शान की होने वाली माँ है? क्या सोनिया हसन का रोल थोड़ा सा नेगेटिव है? क्या मीरा शान का बदला ले रही है या शान मीरा का बदला ले रहा है? बहुत सारी उलझने हैं। आइए इसके ट्रेलर पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ट्रेलर की पहली झलक जो है हमें पता चलता है पाकिस्तान के एक मुअत्तबर जज जिनको ग्लोबल रिकॉग्निशन का अवार्ड मिलता है, यानी जावेद शेख साहब। और वो कह रहे हैं कि सारी जिंदगी वकालत की, मैं अपनी जिंदगी के 50-60 साल इस कानून को दे चुका हूं, मेरे लिए लॉ सिर्फ इंसाफ नहीं है। और उसके फौरन बाद हमें उनके सपूत यानी सलमान रजा यानी कि शान साहब नजर आते हैं, जो कह रहे हैं एक केस जीत कर नाम बनाना है। और जैसे ही वो ये डायलॉग मुकम्मल करते हैं, एक जूनियर लॉयर सोनिया हुसैन दिल में सोच रही है, तब मैंने फैसला किया कि बड़ी होकर लॉयर बनूंगी, झूठ के खिलाफ लड़ूंगी। सोनिया हसन शान के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन फौरन ही हमें दिखता है सोनिया हसन और शान, और फिर शान का वो शेर, उनकी लव केमिस्ट्री, और फिर हमें दिखता है उनका ब्रेकअप। ट्रेलर आपको उलझा रहा है, सुलझा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सबसे बड़ा सरप्राइज, मीरा और जावेद शेख में लव बॉन्ड है। और ये कोई पास्ट का किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक बुढ़ा लव है, आज के दौर का लव है। ये उस उम्र में है जब जावेद शेख साहब 50-60 साल कानून को दे चुके हैं और फिर वो मीरा के साथ डांस कर रहे हैं। एक फनी सा सॉन्ग है, मीरा को भी उसके बहाने डांस करने का मौका मिल गया, जावेद शेख को भी उसके बहाने डांस करने का मौका मिल गया थे। फिर क्या हुआ, एक ऐसा फ्रेम, शॉकिंग फ्रेम, एक ही फ्रेम है जिसमें मीरा, जावेद शेख, सोनिया हसन और शान, और एक हैप्पी फैमिली। यानी ऐसा नहीं है कि जावेद शेख साहब के मीरा से लव पे कोई एतराज है, लेकिन फिर एक और शॉक, ट्रेलर ना हो गया, शॉक पे शॉक दे रहा है। शब्बीर जान की एंट्री, या कह सकते हैं कि शेर खान आफरीदी की एंट्री, और वो जावेद शेख को धमकी दे रहा है, तेरे लड़के ने मेरा केस लड़ने से इनकार कर दिया है, उसे कह बैरिस्टर कि ये केस लड़े, वरना मैंने समझाया तो पूरा शहर आएगा तेरे पास सिर्फ अफसोस करने को। सोनिया हसन के कैरेक्टर को बताते हैं, देखते हैं। सोनिया हसन के कैरेक्टर के 3 पार्ट हैं। एक तरफ वो शान के खिलाफ लड़ना चाह रही है, शान की इवल प्रैक्टिस के खिलाफ, यानी वो उस झूठ के खिलाफ आना चाह रही है, एक अपराइट लॉयर बनना चाह रही है। फिर वो शान की साथ उसकी केमिस्ट्री भी नजर आ रही है, शादी हुई है या नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन फिर उसके बाद वो उसको छोड़ के भी जा रही है। सोनिया हुसैन का क्या कैरेक्टर है आपको अंदाजा हो रहा है। मीरा, हम अभी तक ये सोच रहे थे कि मीरा के साथ पास्ट में कोई ज्यादती हुई होगी, उस ज्यादती करने वालों का केस शान ने लड़ा होगा, मीरा के असल दुश्मन कोई और होंगे, लेकिन उनका केस लड़ने की वजह से शान भी उस लिस्ट में शामिल होगा जिनको मीरा ने मारना है। लेकिन मीरा तो हैप्पी है, जावेद शेख साहब के साथ डांस कर रही है, शान और सोनिया हसन के साथ फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड कर रही है। और हमें ट्रेलर में कहीं ये वाइब नहीं आ रही कि वो इस फैमिली में किसी प्लानिंग के तहत आई है। तो फिर जो कुछ भी हुआ है वो उस कार एक्सीडेंट के बाद हुआ है जो हमने साइको के टीजर 2 यानी शान वाले में देखा था, जिसके बाद शान पागल हो गया है। क्या शब्बीर जान ने जावेद शेख को मार दिया है? क्या उस कार में जावेद शेख भी था जो मर गया है और शान अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है? क्या मीरा शान से बदला लेने के बजाय मीरा शान के लिए लड़ रही है? क्या शान अपनी बीवी सोनिया हुसैन को जो बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो जो लड़ाई है वो शब्बीर जान के खिलाफ है? कौन विलन है, कौन साइको है? क्या शान खुद भी साइको है? शान के एक्शन सीन भी हैं। शान, इस फिल्म का जब नाम आया है PSYCHO, तो हर अल्फाबेट के साथ शान के पंच आए हैं जो बता रहे हैं कि शान ने एक्शन रोल भी करना है, शान ने कनिंग लॉयर का रोल भी करना है, और शान ने एक पागल का रोल भी करना है, जो हम शान के टीजर 2 में देख चुके हैं। अब मैं आता हूं
इस ट्रेलर और इसके कंपैरिजन में दो ट्रेलर, लव द शो और ज़ोंबीद के ट्रेलर ने कहानी को मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज कर दिया, आपको सब कुछ पता चल गया। लेकिन साइको के ट्रेलर ने अब तक के जो परसेप्शन खुद उसने बनाए थे टीजर 1 और टीजर 2 के जरिए, वो एकदम चेंज कर दिए हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह से अब आपको पता चला है कि कौन किसका क्या है। और एक बात याद रखिएगा, नैयर इजाज साहब का रोल इसमें एक डिटेक्टिव का है। वो डिटेक्टिव क्यों आएगा, क्या मालूम करने आएगा, क्या डिटेक्ट करने आएगा, ये एक मिस्ट्री अभी इस ट्रेलर में तो दिखाई नहीं है। उनकी वीडियो क्लिप्स आई थी, पेज पे लगी हुई है, तो उसमें वो जो है डिटेक्टिव है, तो वो डिटेक्टिव साहब भी हैं, जावेद शेख, शान, नैयर इजाज, शब्बीर जान, मीरा और सोनिया हुसैन। इनमें से कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। साइको की कहानी ने आपको और ज्यादा क्यूरियस कर दिया कि आखिर इस कहानी में इसमें है क्या। बातें पास्ट की हो रही हैं, कहानी प्रेजेंट की है। मीरा खुशबाश है इस उम्र में, और फिर मीरा गन तान रही है, मीरा चेहरे पे से ब्लड साफ कर रही है, मीरा झूमते हुए नजर आ रही है, शान अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर रहा है, शान एक लोहे की रॉड से लड़ भी रहा है। ये सब क्या होगा, क्यों होगा, क्या सेटअप होगा, हमें क्या देखने को मिलने वाला है। साइको एक्स ने जो क्यूरियोसिटी भी है वो और ज्यादा बढ़ा दी है। मैं बार बार एक बात कहता हुआ आ रहा हूं, शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं, O21 एरिना के लॉन्च से, कि शान ने साइको को बहुत दिल लगा के बनाया है, और जितने दिल से इसको बनाया है उतने ही दिमाग से इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की है। एसेट्स रिलीज करना, जिस जिस तरीके से उन्होंने इसके पोस्टर या इसके टीजर रिलीज किए, और अब ट्रेलर। पहले आपका दिमाग बनाया, फिर आपका दिमाग बनाया, पहले आपका दिमाग बनाया, आपने मीरा को देखा और आपको लगा शान जो है मीरा उसके खिलाफ होगी। लेकिन फिर दूसरे टीजर में आपको पता चला कि शान तो खुद एक बेईमान इंसान है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब आपको पता चला कि मीरा इज पार्ट ऑफ फैमिली। यानी हर दफा में आपने जो परसेप्शन बनाया, पहले इन्होंने आपके दिमाग में परसेप्शन डाला और फिर उस परसेप्शन को खुद ही नेगेट कर दिया, और फिल्म जो है वो खुद आपके किस किस परसेप्शन को क्या किस तरह से चेंज करेगी, क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट हम देखने वाले हैं, कुछ नहीं पता। एक फंटास्टिक ट्रेलर है, एक फंटास्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इसको कहते हैं कि ट्रेलर जो है वो आपकी एपेटाइट को इनहेंस करे, वो आपको इस बात पे इन्फोर्स करे कि देखें तो चल के है क्या। ये ना हो कि आपको सब पता चल जाए कि जनाब लड़की जो है वो लेके भागेंगे, फिर लड़की को ढूंढेंगे, फिर उसके लिए लड़ाई होगी। ऐसा उस ट्रेलर का जो नुकसान है, हो सकता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है उनके दिमाग में अपनी बात हो, लेकिन बहरहाल लव द शो और ज़ोंबीद के ट्रेलर ने कहानी को जिस तरह से एक्सपोज किया है, उसके मुकाबले में साइको ने कहानी को उसी बुरी तरह से उलझा दिया है। मैं इफ्तिखार आरिफ वाला शेर मैं बार बार कहता हूं, और अब मैं एक बात कह सकता हूं कि साइको जो है ना, साइको विल स्टैंड टॉल। इस ईद क्लैश में साइको बिल्कुल डिफरेंट होगी, और एक ऐसी फिल्म पल पल चेंज होते देखेंगे। और यही तो सिनेमा की खूबी होनी चाहिए कि बंदा सीट से चिपक के फिल्म देख रहा हो, आंखें स्क्रीन से हट ना रही हो। होपफुली ये फिल्म वैसी ही होगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। शुक्रिया।